गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामा के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर के हिसाब के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर आपको टोटल 8 मार्क्स में पूछा जाएगा, जिसमें दोस्तों सेक्शन ए में 1 मार्क्स के लिए वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन बी में 1 मार्क का उत्तर माने एक वाक्य में जिसका उत्तर देना होगा संक्षिप्त में, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाएगा। और विभाग सी में दोस्तों 3 मार्क्स का एक ऐसा 2 प्रश्न माने विभाग सी में 6 मार्क्स का इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। माने इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर टोटल 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। दोस्तों, इस चैप्टर से कोई बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं पूछा जाता है। मानिए इस चैप्टर से आपको 1 मार्क का विकल्प, 1 मार्क्स के लिए संक्षिप्त उत्तर और 2 मार्क्स के 3 मार्क के एक ऐसे 2 प्रश्न माने 6 मार्क्स के सेक्शन सी में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक प्रश्न थियरिकल भी हो सकता है और एक प्रश्न 3 मार्क का आपको प्रविष्टि के संदर्भ में पूछा जा सकता है। माने इस प्रकार 8 मार्क्स का चैप्टर है। दोस्तों, डिबेंचर के इस सब चैप्टर में हम टोटल 13 मुद्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले मुद्दे प्रस्तावना से शुरुआत करें। तो सामान्यतः कंपनी दीर्घकालीन समय के लिए भंडोल या फंड की आवश्यकता शेयर पूंजी निर्गमन करके प्राप्त करती है। माने जब भी कंपनी को दीर्घकाल के लिए दोस्तों फंड माने भंडोल की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, तब कंपनी दोस्तों शेयर पूंजी निर्गमित करके रकम प्राप्त करती है। साथ में कभी कभार कंपनी को शेयर पूंजी के अलावा अधिक फंड की आवश्यकता हो तो यह फंड लोन या उधार ली रकम द्वारा भी कंपनी प्राप्त करती है। मानी लोन के रूप में या उधारी से भी रकम प्राप्त करती है कंपनी। मौद्रिक सुदृढ़ता रखने वाली कंपनी माने जो कंपनी वित्तीय रूप से दृढ़ है, ऐसी कंपनी दीर्घकालीन लोन बैंक या वित्तीय संस्थाओं के पास से प्राप्त करती है। मानी लोन के रूप में रकम प्राप्त करेगी। कई बार बड़े विनियोग के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास से लोन या ऋण प्राप्त करने के बदले अथवा उनके अलावा कंपनी आम जनता के पास से प्रतिभूति निर्गमित करके फंड प्राप्त करती है। मानी कंपनी कई बार लोन के बदले आम जनता के पास से प्रतिभूति निर्गमित रूप में फंड प्राप्त करती है। ऐसी प्रतिभूति या सिक्योरिटी डिबेंचर या बॉन्ड के रूप में प्रचलित है। मानी जब भी कंपनी प्रतिभूति निर्गमित करके रकम प्राप्त करे तो दोस्तों ऐसी प्रतिभूति को या सिक्योरिटी को डिबेंचर या बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। धंधा करने वाली प्रत्येक कंपनी को रकम उधार लेने की घर बीत सकता है। मानी कोई भी कंपनी जो धंधा करती है, ऐसी कंपनी को
रकम उधार लेने की गर्भित सत्ता प्राप्त है। दोस्तों, इस गर्भित सत्ता के आधार पर कंपनी आम जनता के पास से इस तरह दीर्घ अवधि के लिए माने लंबे वक्त के लिए रकम उधार प्राप्त करती है। इस प्रकार प्राप्त की रकम मानी लंबी अवधि के लिए आम जनता के पास से प्राप्त की रकम या विनियोग के सामने कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज विनियोगकर्ता को देता है। मानी जो आम जनता कंपनी को दीर्घ अवधि के लिए रकम उधार देती है, ऐसे लोगों को कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता हुआ जो लिखित दस्तावेज देती है, ऐसे लिखित दस्तावेज को डिबेंचर कहा जाता है। मानी कंपनी जो दीर्घ काल के लिए आम जनता के पास से रकम प्राप्त करती है, उसके बदले जो दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज देगी, उसे डिबेंचर कहा जाएगा। जो लोग कंपनी को रकम देकर डिबेंचर प्राप्त करते हैं अथवा बाजार में से डिबेंचर खरीदते हैं, वे डिबेंचर धारण करने वाले अर्थात कि डिबेंचर होल्डर कहे जाते हैं। मानी जिन्होंने कंपनी के पास से डिबेंचर खरीदे हैं, ऐसे डिबेंचर धारण करने वाले को डिबेंचर होल्डर कहा जाएगा। डिबेंचर होल्डर कंपनी के मालिक नहीं गिने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दीर्घ काल के लिए रकम उधार में दी है, इसलिए वो मालिक नहीं है, कंपनी के लेनदार बनेंगे। यह डिबेंचर यह कंपनी का दायित्व दर्शाने वाला और दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज है, जो कंपनी की सामान्य मोहर से निर्गमित किया जाता है। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को निश्चित की हुई शर्त के अनुसार उन्होंने किए विनियोग पर निश्चित दर से और निश्चित समय पर ब्याज देगी। मानी कंपनी डिबेंचर धारक को निश्चित दर से ब्याज देगी और निश्चित समय पर ब्याज देगी। जो कंपनी के लिए खर्च और डिबेंचर होल्डर के लिए आय है। मानी डिबेंचर का ब्याज कंपनी के लिए दोस्तों खर्च है, जबकि डिबेंचर धारक के लिए आय है। इसके अलावा कंपनी निश्चित की हुई शर्त के अनुसार डिबेंचर पर प्राप्त रकम भविष्य में डिबेंचर धारक को वापस करेगी। मानी कंपनी ने डिबेंचर निर्गमित करते समय जो भी शर्त रखी होगी, उस शर्त के आधार पर कंपनी डिबेंचर धारक को रकम वापस करेगी। कंपनी डिबेंचर धारक को जो दस्तावेज देती है, मानी डिबेंचर धारक को जो सर्टिफिकेट दिया गया होगा दोस्तों, उसमें डिबेंचर धारक का नाम, डिबेंचर की संख्या, प्रति डिबेंचर की रकम, डिबेंचर को दिया हुआ क्रमांक नंबर, ब्याज के भुगतान का दर, ब्याज भुगतान का समय और डिबेंचर की रकम भविष्य में कब वापस की जाएगी, उसका उल्लेख किया जाता है। मानी सर्टिफिकेट में डिबेंचर के संदर्भ में सभी आवश्यक बातों का उल्लेख किया गया होता है। दोस्तों, वर्तमान संजोग में डिबेंचर का दस्तावेज डिबेंचर धारक को भौतिक स्वरूप में देने के बदले डिबेट स्वरूप में दिया जाता है। दोस्तों, डिबेट स्वरूप माने शेयर पूंजी की तरह उसके क्रय विक्रय के लिए डिमेट अकाउंट जो खोला जाता है, उसी प्रकार डिबेंचर के लिए भी डिमेट अकाउंट खोला जाता है और उसमें उस खाते में डिबेंचर धारक को सीधी
और डिबेंचर की संख्या दी जाती है। माने जो भी डिबेंचर की खरीदी डिबेंचर धारक ने की हो वो डिबेट खाता में जमा की जाती है। कंपनी डिबेंचर धारक को स्वीकृति पत्र द्वारा उनके कितने डिबेंचर स्वीकृत हुए हैं उसकी संख्या और रकम तथा डिबेंचर की शर्तों की जानकारी देती है। माने वर्तमान समय में डीमैट अकाउंट के माध्यम से डिबेंचर निर्गमित कंपनी करती है और स्वीकृति के बारे में लिखित जानकारी कंपनी द्वारा डिबेंचर धारक को दी जाती है। अब दोस्तों दूसरा टॉपिक डिबेंचर संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों ये डिबेंचर संबंधी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आपको एग्ज़ाम के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स के प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न में इसमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला मुद्दा देखें तो डिबेंचर या कंपनी को लोन के रूप में रकम दी है उसका एक लिखित दस्तावेज है, अर्थात कि कंपनी द्वारा अपने दायित्व का स्वीकार करने वाला दस्तावेज यानी डिबेंचर। मानी कंपनी जब भी लोन के रूप में रकम प्राप्त करती है तब जिसके पास से माने जो आम जनता के पास से ऐसी रकम प्राप्त की होगी उन्हें जो लिखित दस्तावेज दिया जाएगा वो कंपनी के लिए डिबेंचर है। मानी कंपनी का दायित्व स्वीकार होने का लिखित प्रमाण डिबेंचर धारक को डिबेंचर के रूप में मिलता है। दूसरा, डिबेंचर निश्चित ब्याज दर रखने वाली एक प्रतिभूति है। मानी निश्चित ब्याज दर वाली प्रतिभूति है, इसलिए डिबेंचर में उसका ब्याज दर भी दर्शाया गया होता है जिस पर पहले से निश्चित की हुई तारीख को ब्याज चुकाना पड़ता है। मानी निश्चित तारीख को कंपनी डिबेंचर धारक को ब्याज चुकाएगी। दोस्तों ऐसा ब्याज कंपनी को लाभ हुआ हो या न हुआ हो तो भी ब्याज चुकाना अनिवार्य है। मानी डिबेंचर ब्याज कंपनी को निश्चित समय पर चुकाना अनिवार्य है। कंपनी को लाभ हुआ हो या न हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है, निश्चित समय पर ब्याज चुकाना आवश्यक है। तीसरा, डिबेंचर पर जिस दर से ब्याज दिया जाता है उस दर के आधार से डिबेंचर पहचाने जाते हैं। माने दोस्तों जिस दर से ब्याज दिया जाएगा उसी दर से डिबेंचर पहचाने जाएंगे। माना कि दोस्तों 8% की दर से ब्याज चुकाया जाता है जिस डिबेंचर पर, तो ऐसे डिबेंचर 8% के डिबेंचर के रूप में पहचाने जाएंगे। चौथा, दोस्तों जब डिबेंचर अमुक निश्चित अवधि के लिए निर्गमित किए जाए तब निश्चित की हुई शर्त के अनुसार डिबेंचर धारक को उस अवधि के अंत में डिबेंचर की रकम वापस की जाती है। मान निश्चित अवधि के लिए डिबेंचर निर्गमित किए हो तो अवधि के बाद डिबेंचर वापस किए जाएंगे। माना कि दोस्तों 10 साल के लिए डिबेंचर निर्गमित किए तो 10 साल की अवधि खत्म होने के बाद डिबेंचर धारक को कंपनी डिबेंचर की रकम वापस देगी। पांचवा, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए डिबेंचर निर्गमित नहीं कर सकेगी। कोई भी कंपनी दोस्तों 10 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए डिबेंचर निर्गमित नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
मानी प्राथमिक सुविधा, आवश्यक सुविधा के संदर्भ में देश की तरक्की के लिए जो भी आवश्यक नींव के समान चीज़ें हैं उन संदर्भ का काम करती है, तो ऐसी कंपनी 10 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए डिबेंचर निर्गमित कर सकती है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनी 30 वर्ष तक के लिए ही डिबेंचर निर्गमित कर सकेगी। छठा, डिबेंचर कंपनी की संपत्तियों पर भार के रूप में माने बोझ के रूप में या भार के बिना माने बोझ के बिना निर्गमित कर सकती है। माने जब भी कंपनी अपनी संपत्ति पर भार माने गिरो रखकर डिबेंचर निर्गमित करेगी तो उसे भार के साथ के डिबेंचर के रूप में पहचाना जाएगा, और ऐसी संपत्ति गिरो रखे बिना निर्गमित करे तो उसे भार रहित डिबेंचर कहा जाएगा। सातवां, डिबेंचर निर्गमित करने के बाद सामान्य संजोग में शेयर बाजार में पंजीकृत डिबेंचर की खरीद बिक्री शेयर बाजार में की जाती है। मानी जो डिबेंचर का शेयर बाजार में पंजीकरण करवाया होगा तो ऐसे डिबेंचर शेयर बाजार में क्रय विक्रय किए जाते हैं, और ऐसे डिबेंचर की बाजार कीमत उसकी मूल कीमत जितनी या उससे कम या अधिक हो सकती है दोस्तों। आठवां, डिबेंचर अभिदान की शर्त के अनुसार उसमें प्रावधान हो तो शेयर में रूपांतर कर सकते हैं। माने कंपनी ने जब भी डिबेंचर निर्गमित किए हो तब उसमें शर्त रखी गई हो तो उस शर्त के आधार पर डिबेंचर का शेयर में रूपांतर किया जा सकता है। नौवां, डिबेंचर कंपनी की पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व पक्ष में बिन चालू दायित्व के शीर्षक अंतर्गत दीर्घकालीन दायित्व के रूप में दर्शाए जाते हैं। 10वां, डिबेंचर धारक को कंपनी की किसी भी विषय में मत देने का अधिकार नहीं है। मानी कंपनी की किसी भी बात में डिबेंचर धारक को मताधिकार नहीं मिला है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक नहीं है दोस्तों, कंपनी का लेनदार है। इसलिए डिबेंचर धारक को कंपनी की किसी भी बात में मत देने का अधिकार नहीं है। 11वां, यदि कोई डिबेंचर धारक मांग की रकम न भरे तो डिबेंचर जब्त नहीं कर सकती कंपनी। दोस्तों शेयर में ऐसा हमने देखा था कि अगर कोई शेयरधारक अपनी किस्त माने मांग निश्चित समय पर नहीं दे रहा है तो कंपनी ऐसे शेयर जब्त कर सकती है, लेकिन डिबेंचर कंपनी जब्त नहीं कर सकती है दोस्तों। 12वां, कंपनी के विसर्जन के समय डिबेंचर धारक को शेयर धारक से पहले रकम चुकाई जाती है। दोस्तों विसर्जन के समय डिबेंचर धारक को शेयर धारक से रकम पहले चुकाई जाती है, क्योंकि डिबेंचर धारक दोस्तों कंपनी का लेनदार है, कंपनी का उसके प्रति दायित्व है, इसलिए उसकी रकम पहले चुकाई जाती है। अब दोस्तों डिबेंचर के प्रकार के बारे में फिर मिलेंगे, तब पढ़ाई करेंगे। माने नए वीडियो के साथ जब मिलेंगे तब डिबेंचर के प्रकार के बारे में पढ़ाई करेंगे।